आज हम बात करेंगे कि जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ से हम आगे नहीं बढ़ पाते या कोई भी काम करने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए हमसे गलतियाँ कहाँ पर होती हैं। तो 6 ऐसी बातें मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि जिससे जीवन के जितने भी पार्ट हैं हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं, कहाँ पर हमारा विकास रुक रहा है। इसके विषय में मैं आपको ये 6 पॉइंट बताऊंगा जिससे जीवन के जितने भी आपके अंदर भ्रम हैं, जिसकी वजह से आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो आपको समझ में आएगा। ये वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहला है हद से ज़्यादा मेहनत करना, यानी कि सीमा से ज़्यादा। कभी कभी क्या होता है कि हम मेहनत करते तो हैं लेकिन टाइम से नहीं करते, मेहनत करते तो हैं लेकिन गलत जगह मेहनत करते हैं। और कभी कभी तो ये भी होता है कि हम जहाँ पर मेहनत करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे बीच में हमारी जो सोच है ना, वो थोड़ा थिंकिंग गलत हो जाती है। तो गलती कहाँ पर है? हमारी सोच में गलती है। हम मेहनत कहाँ पर नहीं कर पाते, या उस मेहनत पे हमको विश्वास नहीं है कि नहीं यार, हम अगर ये मेहनत कर रहे हैं तो हम सफल होंगे। अभी हद से ज़्यादा मेहनत का मतलब हुआ कि अपने आप को उसमें खपा देना। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जैसे मान के चलिए आपको मास्टर बनना है, तो निश्चित है कि आपको बीएड होना चाहिए। और उस बीएड जब आप करेंगे तो एक और टारगेट होगा कि परसेंटेज आपका अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जो और है टेट की, मतलब कोई भी पढ़ाई है, तो अगर हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, केवल उदाहरण समझना, अगर हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कभी कभी ये होता है कि हम पढ़ने के लिए तो बैठ गए लेकिन मन नहीं लग रहा। पढ़ने के लिए बैठ गए लेकिन मन करता है यार थोड़ा घूम के आते हैं। या पढ़ने के लिए बैठ गए, कभी कभी ऐसा लगता है नहीं यार, हम थोड़ा अब किसी से मिल के आते हैं। तो ये सब क्या है ना, ये सब बहाने हैं। और ये सब बहाने हम अपने आप से करते हैं। मतलब अपने ही लक्ष्य को पाने के लिए हम अपने आप से बहाना कर रहे हैं। और उस पर बाद में हम थोपते क्या हैं कि दूसरी की वजह से ऐसा हुआ, हम दूसरी की वजह से मेहनत नहीं कर पाए, या दूसरे इंसान की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया। एक्चुअल में हद से ज़्यादा मेहनत का मतलब होता है अपने आप पे, और अपने आप पे अपने का ध्यान केंद्रित करना। ये नहीं कि पास पड़ोस में क्या हो रहा है, पास वाला कैसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो घूम रहा है, वो ऐसा वो कभी भी अपने दिमाग में वो थिंकिंग हमको लाना नहीं है। हमको अपने लक्ष्य पे टारगेट करना है। सिर्फ अपने वर्क पर हद से ज़्यादा मेहनत करना, जितना हो सके। हम सोच रहे हैं नहीं यार हमको इतना करना है, फिर भी वो कम है। हमको नहीं लग रहा है कि नहीं यार हम अभी उस लक्ष्य पे मैं नहीं पहुंच रहा हूं, तो कहीं ना कहीं हम शार्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी मेहनत छोटी कर रहे हैं। और इस मेहनत पर जब हम अपने अटूट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो वो हमको सफलता मिलती है। अभी प्रश्न ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमसे होता नहीं है, करने जाते हैं तो मन नहीं लगता, या करने जाते हैं तो लोग भटकाते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि आपको अपने लक्ष्य पे, आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है। अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आप पहले खुद सोचिए कि उस डिसीजन पे मुझे कैसे काम करना है। और अगर आपको सीखना है कि हमको कभी रहता, हम मान के चलिए कोई भी काम करना है, हमें नॉलेज नहीं रहता, तो उस व्यक्ति से मिलिए जो इस लाइन पर है। देखिए, बिना सीखे हुए तो कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ता। आप किसी का भी हो, किसी का भी आप उदाहरण पकड़ लीजिए, किसी भी नेता को देख लीजिए, चाहे बिजनेसमैन को देख लीजिए, या किसी भी लाइन पे आप देख लीजिए, सीखना तो पड़ेगा और ज़िंदगी भर सीखना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, समझो उस दिन से जीतना बंद। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अपने ही मेहनत को अपने तरीके से नहीं कर रहे हैं और दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं। तेरी वजह से ऐसा हो रहा है, तेरी वजह से वैसा हो रहा है। तो ये सारी जितनी भी गलत फहमियाँ हमारे अंदर हैं, इनको हमें एकदम दरकिनार कर देना है।
और हमारे अंदर का जो टारगेट है, हमारे अंदर का जो कहते हैं ना कि एक आत्मा से आवाज़ आती है, यस तुम अच्छा कर रहे हो। घर से निकलते हैं, आप एक शेड्यूल पकड़ लीजिए कि हम घर से निकलते हैं, हमें क्या करना है, हम ये टारगेट बनाते हैं कि आज सपोज करिए हमें पैसा कमाना है, लेकिन जैसे ही हम घर से निकलते हैं, बाद में हमने टारगेट रखा कि 1000 रुपये कमाना है, और जैसे ही हमने 600 रुपये कमाया, हमारे अंदर से आवाज़ आती है यार मैं थक गया हूँ, यार अभी बहुत हो गया। होता है ना, ऐसा होता है, एक्चुअल में ज़्यादातर होता है। या हम जब पढ़ाई करते हैं तो हम बैठने के बाद ये हमारा टारगेट होता है भाई नहीं मैं आज तो 5 घंटे पढ़ूंगा, 6 घंटे पढ़ाई करूंगा, लेकिन जब हम लोग बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता नहीं यार अब तो ज़्यादा पढ़ लिया यार, 6 घंटा 4 घंटे हो गया, तो मन एकदम वो हो जाता नहीं भाई अभी तो नहीं पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न हमारे दिमाग में क्यों आता है, ये क्यों नहीं आता, यस यार मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो मेरे जीवन का जो लक्ष्य है, मैं जो पाना चाहता हूँ वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ये दिमाग में आप थिंकिंग रखिए। अगर आपको कोई भटकाना चाहता है, आपको कोई गलत ट्रैक पे ले जाना चाहता है, उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। उस पर आप एकदम दिमाग से ये हटा दीजिए कि ये मेरे विषय में ऐसा कुछ बोल रहा है, आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। हद से ज़्यादा मेहनत का यही हुआ कि आपको मेहनत अपने लक्ष्य पे ही पूरा फोकस करना है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं, सुबह आप उठे कंटिन्यू, जो आपको करना है, आपने स्नान किया, आपने नाश्ता किया, जो भी अपना शेड्यूल करने के बाद अपना जो टारगेट है, मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि अगर आप अपना वर्क कर रहे हैं आप इंजॉय ना करें, करिए। ऐसा नहीं, कोई भी काम डिप्रेशन से नहीं किया जा सकता। आप सोचे कि लगातार, सपोज करिए मैंने 6 घंटे की एक मैनुअल बना लिया कि भाई मुझे 6 घंटा पढ़ना है। अभी आप जब 6 घंटे पढ़ते हैं तो हो सकता है कि 2 घंटे बाद आपको थोड़ा सा अजीब सा लगता है, नहीं यार अभी तो मन अंदर से एक आवाज़ देता है यार अभी बहुत हो गया, मन नहीं चलता, पढ़ने का मन ही नहीं होता। लेकिन फिर भी आप बैठे हुए हैं, वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ से आपको अपनी जो बुक है वो बंद कर देना है और कुछ टाइम के लिए 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे ले लो, थोड़ा सा आपको ऐसी जगह जाना है जहाँ से आपका दिमाग फ्रेश हो। जैसे आप मोबाइल भी चला सकते हैं, मोबाइल चलाने से आपका दिमाग फ्रेश होता है, कुछ अच्छी चीज़ देखने से आपका दिमाग फ्रेश होता है, या कहीं घूमने से आपका दिमाग फ्रेश होता है, वहाँ पर जाना है। वहाँ से क्या होगा, आपका डिप्रेशन हटेगा, उसके बाद फिर वापस वहीं पर लग जाना। ये नहीं कि वहाँ पर गए तो फिर भूल गए। आपको लक्ष्य जो आपका है वो एक अलग है और उस पर आपको एकदम डटे ही रहना है। फिर वापस आए, फिर हमने 2 घंटा पढ़ाई की। और कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ाई करते करते हमको नींद लगती है, लेकिन हमारे अंदर से आवाज़ आती है, या कोई भी काम करते करते ना हमको थोड़ा सा आलस आता है, लेकिन एक आवाज़ अंदर से आती नहीं यार अभी मुझे करना है। अभी उस समय आप किसकी सुनोगे? तो सबसे पहली बात आपको उस समय सिर्फ यही देखना है कि मेरे लिए प्लस पॉइंट क्या है। और ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हो, कोई भी वर्क कर रहे हो, आपका शरीर थक चुका है लेकिन फिर भी आप कर रहे हो, क्योंकि शरीर को आपको मैनेजमेंट भी रखना है। जो आपकी ताकत है वो क्या है? आपका शरीर। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तब आप कोई भी टारगेट के लिए आप उसमें अच्छे से काम कर सकते हैं। तो वो भी आपको ध्यान देना है कि शरीर आपका स्वस्थ भी रहे और आप अपने टारगेट पे कंटिन्यू काम भी करते रहें। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आपको ऐसा लगे डिप्रेशन में आके, या पढ़ते पढ़ते, या कोई भी वर्क करते करते, कोई भी नौकरी करते करते आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि नहीं यार अभी तो ज़्यादा हो गया, अंदर से शरीर एकदम थक जाता है, या माइंड से इतना आप गेम करते हैं माइंड आपका थक जाता है, उस समय आपको सिर्फ यही करना है, आपको माइंड की सुन के और घंटे 2 घंटे के लिए ऐसी जगह पे आपको जाना है कि जहाँ से आपको ऐसा लगे कि नहीं अब मैं यहाँ पर परफेक्ट हूँ, कोई टेंशन ना हो, बिंदास, मतलब जो मन कर रहा है वो करो। उसके बाद फिर वापस अपने काम पे लग जाओ। हद से ज़्यादा मेहनत का यही मतलब है। आप जब उस पर पूरा फोकस करिए, इधर उधर पूरा फोकस हटा दीजिए, सिर्फ आपको फोकस अपने काम पे होना चाहिए और सबसे ज़्यादा मेहनत आपको अपने उसी काम पे ही करना, उसी वर्क पे ही करना है। दूसरी बात है बुरी आदतों का त्याग करना। ये सबसे मेन पॉइंट हमारे जीवन को आगे बढ़ने के लिए, हमारे जीवन में सबसे बड़ी अड़चन है बुरी आदत। अब बुरी आदत कैसे जाएगी, बुरी आदत क्या है, बुरी आदत से छुटकारा कैसे मिलेगा, ये पॉइंट एक बहुत ही कहते हैं ना कि अगर आपको कहीं पर जाना है तो रास्ता पता होना चाहिए। अगर रास्ता नहीं पता तो आपको समस्याएं होंगी।
आपको जहाँ पर 10 मिनट लगता है वहाँ हो सकता है 2 घंटा लगे, क्योंकि आप ना वहाँ पर कई लोगों से जानकारी लेंगे, पूछेंगे, उसके बाद वहाँ पहुँचेंगे। वैसे ही ये बुरी आदत कैसे जाएगी, बुरी आदत हमारे अंदर क्या है, इसका एक फार्मूला मैं बताता हूँ। बहुत ही नॉर्मल फार्मूला है, लेकिन काम वर्क उसमें आपको करना पड़ेगा। आप दिन में जो भी करते हैं, सपोज दैट आपने दिन में बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, जब भी आप फ्री हों, खाना खाए, उसके बाद हम लेटते हैं, लेटने के बाद जैसे ही सोने की अवस्था पे हम आते हैं, उस अवस्था में हमें क्या करना है, 5 से 10 मिनट हमको लेटना है और अपने सीने पर हाथ रखना है। उस समय अपने आप से ये सवाल करना है कि मैंने आज दिन में क्या अच्छा किया, और वहाँ से हमको ये देखना है कि मैं कौन से दिन में ऐसा कार्य किया जो गलत था, जो नहीं करना चाहिए। पॉइंट है, थोड़ा ध्यान देना कि मैंने वहाँ पर जब मैं लेटता हूँ तो मुझे ये सोचना है कि मैंने क्या ऐसा किया जो गलत है। आप विश्वास मानिए कि आप दिन में 10 गलत काम किए, तो आपको उस समय अपने आप से प्रतिज्ञा लेनी है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस के साथ, कि मैंने अगर 10 गलतियाँ की हैं, इस 10 गलतियों को मैं कल ठीक करूँगा। नहीं, 10 की 10 आप नहीं ठीक कर सकते। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, मेरे यूट्यूब पे भी कमेंट किया, और नाम उन्हें ध्यान नहीं है मुझे, उन्होंने कहा कि मैं सिगरेट पीता हूँ, और सिगरेट पीता हूँ और मैं चाहता हूँ कि छूट जाए। ये बुरी आदत है सिगरेट पीना। कोई भी चीज़, कोई भी काम आप, या कोई भी नशा आप अगर सीमा से करते हैं, मेरी जो सोच है, नशा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने हमको इतना अनमोल जीवन दिया है, और इस अनमोल जीवन में हम वो चीज़ें अपने शरीर में डाल रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो सबसे तो मेरा तो निवेदन ही है कि आप नशा मुक्त, जो कहते हैं नशा मुक्त भारत, तो ऐसे अपने आप को नशा मुक्त बनाइए। कोई भी नशा से आप बंधिए मत, कुछ भी नशा हो। तो उन्होंने मेरे से कहा कि मैं सिगरेट पीता हूँ, ऐसा कोई उपाय बताइए कि सिगरेट छूट जाए। और दिन भर बोले कि मैं 20-20, 22-22, 25-25 सिगरेट पी जाता हूँ। मैंने उनसे कहा एक काम कीजिए, आप सिगरेट से प्यार करते हैं कि अपने आप से करते हैं? उनसे कहना चाहूँगा, सबसे पहली बात आपको ये देखना है कि आप सिगरेट से बंधे हुए हैं या अपने आप से बंधे हुए हैं। 2 प्रश्न है आपके पास। आप अपने मन को वश में किए हैं कि आपका मन आपके वश में नहीं है। पॉइंट समझना, मन आपके वश में है या आप मन के वश में? अगर आपने अपने मन को अपने वश में किया है तो सही है, लेकिन अगर आप मन के अनुरूप चल रहे हैं तो गलत है। अब ये है कि अगर आपको लत लग गई है तो साधारण छूट भी नहीं सकती। कोई भी नशा हो, अगर आप इकट्ठा छोड़ना चाहे तो नहीं छूट सकती। उसमें आपको एक टारगेट करना है कि आप दिन में 20 पीते हो, तो ये टारगेट आपको रखना है कि दिन में सिर्फ मैं अभी 10 ही पीऊँगा। आपने पहले कैसा है कि 10-10 मिनट में पी रहे हैं, 1-1 घंटे में पी रहे हैं, पहले जो भी आप टारगेट जो भी बनाए रहे हो, अभी आपको उसमें से आपको 10 करना है, 20 करना है, 20 था अभी 10 करना है। उससे क्या होगा रेगुलरी कि आपको धीरे धीरे जो आप ज़्यादा टारगेट बना के रखे हैं, जो आप ज़्यादा सिगरेटें पीते हैं, वो धीरे धीरे आपका मन कंट्रोल होगा। ठीक है, आज हमने 10 कम किया, इकट्ठा मत करिए, अभी 8-10 दिन आप 10-10 पीते रहिए। उसके बाद फिर आगे 8-10 दिन के बाद जैसे आगे फिर दिन आते हैं तो 9 करिए। ऐसे करते 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 ना एक कम करिए। धीरे धीरे आपका टारगेट क्या होगा कि दिन में सिर्फ आप 1 पीते, लेकिन उसमें आपके अंदर एक चीज़ दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मुझे नशा छोड़ना है। अपने आप से बहाना नहीं करना, नहीं मैं कुछ देर बैठा रही, मुझे उलझन हो रही यार, मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकता। आपकी कीमत आप खुद जानते हैं। नशा आपको जीवन को बर्बाद कर सकता है, आपको खुद मालूम है। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि यही फार्मूला आप अपनाइए, और इस पर दृढ़ विश्वास के साथ ये फार्मूला जब आप अपनाएंगे तो मेरा मानना है कि आप इस
बहुत बुरी लत से छूट जाएंगे। यही बुरी आदत है। अब प्रश्न उठता है, कुछ आदतें ऐसी हैं जहाँ पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, मैं नहीं मानता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारा भी तो ये नशा ना कंट्रोल के बाहर हो चुका है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब इसमें करना क्या है मैं विस्तार से बताऊंगा। सपोज दैट बुरी लत क्या है? क्या बुरी लत नशा करते हैं आप वही है? नहीं। बुरी लत कई प्रकार की होती है। अब बुरी लत कई जगह से, कई अनुरूप से, कई प्रकार से आपके पास आ सकती है। जैसे एक सबसे बुरी लत क्या है? देर तक सोना। एक्चुअली मैं देखता हूँ ना बहुत सारे लोगों को कि 9 से 10 बजे तक सोते ही रहते हैं। सबसे पहले टारगेट आप बनाइए कि मुझे 10 बजे तो लेट ही जाना है। शाम को आपने जैसे भी डिनर किया उसके बाद लेटे, 10 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा आपको अपने बेड पे सीधा रिलैक्स होने के लिए, सोने के लिए सीधा जाना है। और उसके बाद ये टारगेट बनाइए कि 4 बजे मुझे उठना है। जब ये टारगेट बनाएंगे 4 बजे उठ के, उसके बाद आपको क्या करना है? आप रिलैक्स होके, फ्रेश होके आपको घूमने जाना है, थोड़ा सा जिम करना है, जो भी आप कर सकते हो प्रकृति के साथ उस समय। क्योंकि 4 बजे का जो टाइम होता है ना, वो टाइम बहुत ही कीमती होता है। उस समय की जो हवा होती है वो एक अलग ही मौसम की रहती है और आप लोगों को अलग ही रिलैक्स मिलेगा। और उसके बाद दिन का जो सारा शेड्यूल आपका अच्छा जाएगा। कुछ दिन दिक्कतें होंगी, कुछ दिन आपको लगेगा कि नहीं यार मैं बहुत जल्दी उठ रहा हूँ, ऐसा भी लगेगा कि मेरी नींद भी नहीं पूरी हो रही। लेकिन एक्चुअली जब आप करने लगेंगे तो आपको कुछ दिन में ऐसा लगेगा, अपने आप से एक एनर्जी लगेगी कि यस यार मेरे अंदर कोई ऐसी एनर्जी आ गई है। कुछ तो बहुत सारा आपके अंदर जो पहले निगेटिव था ना पॉजिटिव में बदलेगा। ये सुधार सबसे पहले आपको करना है। दूसरी बात, आप कोई भी काम करो उस पे ये सोच के मत करो कि मुझे कुछ दिन करना है। या तो आपका टारगेट हो कि मुझे ये काम करना है, मेरा लाइफ में केवल यही टारगेट है कि नहीं मुझे यही काम करना है, तो उस काम के प्रति आपका जो उसके प्रति ध्यान केंद्रित होना चाहिए, उसको सीखने के लिए होना चाहिए। और जब उस काम पे आप सीखने के लिए अपना टाइम दोगे, आप सीखोगे तो आप आगे बढ़ोगे। अब ये सबसे बड़ी आदत मैं देखा हूँ, बहुत सारे मैं लोगों को देखा हूँ कि काम करते हैं तो काम करने के बाद बोलते हैं कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं वो नहीं कर पाऊँगा। मतलब आप अपने आप से ही हार मान रहे हो। दुनिया की कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा समाज, कुछ भी आप समझ लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पर कैसा रिएक्शन देते हो। आपका रिएक्शन जैसा होगा वैसे रिजल्ट होगा। अगर आप गेहूँ लगाओगे तो आप धान नहीं काट सकते, आप गेहूं ही काटेंगे। इसलिए बुरी आदतों को अपने अंदर से निकाल के, जो मैं फार्मूला बताया उस फार्मूले से आपको चलना है। धीरे धीरे आपकी जितनी भी बुरी आदतें हैं वो हट के बाहर हो जाएंगी। एक अच्छा इंसान कहते ना कि एकदम, सोने को आप देखे हैं, सोना जब मढ़ा जाता है पहले बहुत इधर उधर रहता है, लेकिन उसको एक एक कण को जब उसमें साथ में जोड़ा जाता है और उसको फिर कोई भी इंसान जब अपने शरीर पर उसको धारण करता है, फिर देखो उसकी शोभा बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको अपने बुरी आदतों पर विशेष गौर करना है। और लक्ष्य के लिए हमारा जो तीसरा टारगेट है, संघर्ष के लिए हिम्मत। ये भी एक टॉपिक का बहुत ही मजबूत भाग है। हिम्मत, कहते ना कि हिम्मत से बहुत सारा काम होता है। कोई पहाड़ में जाता है, छोटे बच्चे, एक बार मैं एक कहानी याद आती है आपको सुनाता हूँ। 2 बच्चे थे, मैं पीछे पीछे जा रहा था। ये कहानी याद नहीं आ रहा कहाँ की, एक पहाड़ में चढ़ने की कहानी है। 2 बच्चे थे, एक बच्चा 10 साल का था, एक बच्चा 12 साल का था। एक बच्चा बोलता है चलो पहाड़ में चढ़ते हैं। मैं पीछे ही था, उनकी बातें सुन रहा था। वो बच्चा बोला, जो 12 साल का था, वो बच्चा बोलता है यार मैं कभी पहाड़ में चढ़ा नहीं हूँ यार, चढ़ नहीं पाऊंगा। पहले वाला बोलता अरे कुछ नहीं है यार, चलते ना, चढ़ते हैं, कुछ नहीं है। बोलता नहीं नहीं यार बहुत ऊंचा, कैसे चढ़ेंगे, और अभी मान के चलिए पैर फिसल गया तो गिर भी जाएंगे। अरे बोला नहीं तुम चढ़ते ना, दोनों लोग मिल के चढ़ते हैं।
उनकी बातें मैं सोच रहा था। लास्ट में बच्चा जो 10 साल का था वो हावी हो गया। बोलता तूने खाना खाया? बोलता हाँ खाया। कितना खाया? बोला 2 रोटी खाया। किसने खिलाया? तेरी मम्मी। हाँ मेरी मम्मी ने खिलाया। किसके लिए खिलाया? तो बोलता मुझे भूख लगी तो खाया। अरे बोला इसीलिए खाया कि तू पहाड़ में चढ़ सके। बच्चों का दिमाग। वो बोलता हाँ इसीलिए खिला। बोलता हाँ। बोलता अच्छा हाँ। बोलता अगर तू नहीं चढ़ेगा तेरी मम्मी तेरे को क्या बोलेगी? डरपोक है। तो दूसरा बच्चा बोलता हाँ यार बात तो सही है, देख ना सब लोग चढ़ते हैं, अभी ये लोग हमसे बड़े हैं तो क्या हुआ, हम लोग नहीं चढ़ सकते क्या? उनका बहस ऐसा चल रहा था। लास्ट में वो 10 साल का बच्चा उसको पर हावी हो गया और दोनों लोग पहाड़ पे चढ़ने लगे। मैं पीछे ही था, उनकी सारी बातें सुन रहा था। चढ़ते चढ़ते वो फिर वो बोलता है, वही बच्चा बोलता है पैर दर्द करने लगे, अभी इससे आगे मेरे को नहीं जाना, अब मैं पीछे जाता हूँ। उसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वो बोला तू जितना पीछे जाएगा उतना ही तुझे आगे जाना है, यानी कि जितना तू लक्ष्य पे अपने आ चुका है उतना ही आधा ही बचा हुआ तुझे आगे जाने के लिए। अगर तू पीछे जाएगा तो तेरी जिंदगी लाश होगी, तेरा लक्ष्य टूट जाएगा, और अगर आगे जाएगा तो तुझे अपना लक्ष्य मिल जाएगा। मैं अवाक रह गया कि देखो इतना छोटा बच्चा, इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस। बोलता अरे तू अभी आधा गया ना, अभी आधे में तो हम पहुंचे जाएंगे ना। तो कहते ना कि हमारे अंदर की जो हिम्मत गजब की होनी चाहिए। कोई भी वर्क हो, रिस्क लेने में कभी मत डरो। कभी कभी एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल किया था, नौकरी करते थे वो, बोले मिश्रा जी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ लेकिन नौकरी छोड़ नहीं सकता, नौकरी छोड़ता हूँ तो परिवार में आफत आ जाएगी, खाने के वांदे हो जाएंगे, खाने के लिए प्रॉब्लम होगी, खाने की समस्याएं बढ़ेंगी। मैं बोला आप चाहते क्या हो? पहली बात तो आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन जो आपके आगे बढ़ने का मतलब ये है कि आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसा चेंज? कि अभी जो आप कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि यहाँ पर मुझे 20,000 मिल रहा है, सपोज करिए 20,000 आपको मिल रहा है। आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, मुझे 25,000 मिलना चाहिए, मुझे 30,000 मिलना चाहिए। तो आपके अंदर जो टारगेट होना चाहिए वो क्या है? क्या उसको पकड़ के आप आगे बढ़ सकते हो? नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रहे हो। वहाँ पर वो 15,000 आपको दे रहा, 20,000 दे रहा, आप 25-30,000 की सोच रखते हो। वहाँ पर आपको टारगेट क्या है कि आपको वो काम करते करते बड़े कामों की तलाश करनी। वो आप जो काम कर रहे हो उसको मत छोड़िए, क्योंकि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पैसा इज़ द बेस्ट लाइफ ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर दिस, मतलब पैसा बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने जीवन को जीने के लिए, ये याद रखना। तो फिर अब आप सोच रहे हो मुझे आगे भी बढ़ना है, मैं जो नौकरी कर रहा हूँ उसको छोड़ो भी ना। इसका टारगेट यही है, आपके दिमाग में ये थिंकिंग पूरी, अगर आपको आगे बढ़ना है, इसे कहते हैं हिम्मत। अब हिम्मत कैसे? अगर आप दूसरी जगह जा रहे हो तो आपके अंदर से आवाज़ आएगी यार अगर कहीं उधर नहीं हुआ तो मैं किधर का नहीं रहूँगा। अरे तो अभी किधर आप बहुत बड़ा जग जीत रहे हैं। जब आपका मन संतुष्ट नहीं है, आप अपने आप से सवाल करिए क्यों नहीं संतुष्ट है। अपने आप से जिए। दुनिया क्या बोलती है, दुनिया क्या करती है, कभी उस पर आप ध्यान मत दीजिए। मेरी आत्मा किस में संतुष्ट है, मैं क्या करना चाहता हूँ, अपने अंदर आत्मा की आवाज़ सुनिए। फिर उस इंसान से राय लीजिए जो इंसान आपकी फीलिंग को समझ सके। क्योंकि एक कहावत है ना कि भैंस के आगे बीन, कुछ ऐसे कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस ठाड़े पगुराए, गांव की जो तक कहावत है। ऐसे इंसान से आप राय लोगे जो खुद ही कैसे न कैसे जी रहा है, मतलब अपनी ज़िंदगी वो कहते हैं जी नहीं रहा, झेल रहा है, अपने मन मुताबिक नहीं जी रहा है, ऐसे चल रहा है उसका लाइफ जैसे अपने तरह चल रहा है। तो उस इंसान से आपको राय लेनी है जो आपको सही जगह, सही स्थिति, सही परिस्थिति को आपको बता सके। और हाँ, रही बात यह कि आपके पास सबसे बड़ा प्रश्न है कि अगर उसको मैं उस नौकरी को छोड़ता हूँ तो क्या होगा। छोड़ना नहीं आपको, क्योंकि आपका परिवार है, आपके पास खर्चे हैं। हो सकता है आप दूसरी नौकरी के लिए सोच रहे हैं
वहाँ पर आप इसको छोड़ के वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे आपका कुछ सेटल नहीं हुआ, आप वहाँ पर नहीं लगे, तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। आप इधर भी काम करते रहिए और उधर भी देखते रहिए, कभी कभी छुट्टी लेके देखते रहिए और दूसरी जगह क्लियर करते रहिए कि भाई हाँ मैं काम करूँगा, लेकिन कैसे क्या है पूरा। जब वहाँ का शेड्यूल आपको मालूम चल जाए, उसके बाद ये नौकरी छोड़ के आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपका नुकसान भी नहीं होगा और आप आगे भी बढ़ जाएंगे। दूसरी बात, नौकरी और बिजनेस में कहते हैं ना हिम्मत, बिजनेस में हिम्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नौकरी आप कर रहे हो, नौकरी में कैसा, आपको अगर 15,000 मिलना है तो आप जाके काम कर रहे हो, मालिक आपको पैसा दे रहा है। लेकिन बिजनेस आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, आपके अंदर बहुत सारी ऐसी फीलिंग उस समय आएंगी। आप बिजनेस जब चालू करोगे, सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होगा, अगर नहीं चला तो माइनस पॉइंट है। यहीं पर आपको हिम्मत से, अगर वहीं पर आपको प्लस सोचना है, चल गया तो। लेकिन हम सोचते क्या है, माइनस ही सोचते हैं, नहीं चला तो क्या होगा। वहीं पर हमको क्या सोचना है, अगर चल गया तो। लेकिन कोई काम करने के पहले जिस लाइन पे आप काम करना चाहते हो, जो भी कंपनियां डालना चाहते हो, जो भी बिजनेस डालना चाहते हो, सबसे मेन बात क्या है, याद रखना, सबसे मेन बात है कि उस लाइन पे जो इंसान सक्सेस हुआ है, उस लाइन पे जो इंसान आगे बढ़ गया है, उससे राय लेना। उसको राय लेके उसके बाद ही आपको उसमें वर्क करना है, उसमें काम करना है। अगर आपने बिना राय लिए हुए कोई भी बिजनेस चालू कर लिया, बिना राय हुए कोई भी काम करने आपने स्टार्ट कर दिया, तो आपको दिक्कत ही आनी है, क्योंकि आपके पास अनुभव नहीं होगा। और जब आपके पास अनुभव नहीं होगा तो आप बहुत सारी परेशानियां आपके सामने फेस होंगी और आप हताश होंगे। इसलिए बिजनेस हिम्मत कहाँ से आपको मिलेगी, जब आपको उस विषय में अच्छे से जानकारी होगी। अब जब आपको जानकारी होगी तो कोई प्रॉब्लम आपके सामने फेस नहीं होगी। इसी को कहते हैं हिम्मत। और हिम्मत शब्द एक कोई नॉर्मल शब्द नहीं। हिम्मत का मतलब होता है अपने अंदर की ताकत। हिम्मत का मतलब होता है अपने अंदर का आत्मविश्वास। अगर आत्मविश्वास एकदम नहीं यार, यस मैं कर लूँगा, ये आत्मविश्वास नहीं, मैं फाड़ डालूँगा, कर डालूँगा, आपके अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए। और जब ये हिम्मत आपके अंदर होगी, ये आपके पास धैर्य होगा, आपके आत्मविश्वास होगा, तो कोई भी काम, कोई भी वर्क, जो लोग आगे बढ़े हैं उनके बैकग्राउंड को देखना। और सबसे मेन पॉइंट जो मैं बताया हूँ कि जिस भी लाइन पे आप काम करना चाहते हैं, उस लाइन के लोगों से, उसमें सफल हुए इंसान से आप राय लीजिए, उसके बाद उस पर आप वर्क कीजिए। क्योंकि आप जब राय लेकर वर्क करते हैं आपको अनुभव होता है। और दूसरी बात यह है कि बिजनेस में लॉस भी होता है, लेकिन फिर भी आपको हार नहीं मानना है। अगर आप हार मानते हैं तो आप नीचे जाएंगे, आपका विकास नीचे जाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लमें फेस आपके सामने होंगी। लेकिन आपको उस समय धैर्य रखना है और धैर्य के साथ आपको काम करना है। अपने आत्मविश्वास को, कहीं पर आप गिर रहे हैं, उन लोगों से फिर राय लीजिए, वो जो राय दे आपको उस हिसाब से करना है। और काम करते करते आपको खुद अनुभव हो जाएगा, तो अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर उस पे ध्यान देना, उस पे वर्क करना है, तब आप कभी भी असफल नहीं होंगे। और चौथी बात है अपने काम पर विश्वास करना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर ये भी है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि अपने काम पर विश्वास करना। हम काम तो करते हैं, विश्वास नहीं रहता, कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, लेकिन अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता। ऐसे वर्क जब आप करते हो तो आपको हारने की जो क्षमता होती है, हारने का जो आपके अंदर जो डर रहता है, डर एक बैठा रहता है, आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं रहता। तो इसलिए आपको अपने आप पर सबसे पहले विश्वास रखना है। कोई भी आप वर्क कीजिए, उसके विषय में आपको जानकारी लेना है। और जब भी आप काम शुरू करो उस पर एकदम कॉन्फिडेंस से, नहीं यार मैं करूँगा, मैं कर लूँगा, ये टारगेट आपके अंदर होना चाहिए।
एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। एक व्यक्ति नागपुर में रहते थे, बहुत ही गरीब थे, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। यार मेरे पास 4 पहिया हो, मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ, गाड़ी का बिजनेस करने का उनका शौक था। उनने अपने पिताजी से कहा, उनके पिताजी एक नौकरी करते थे प्राइवेट, 10-12 हज़ार पाते थे, कि पिताजी मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। पिताजी उनको बहुत उसके पहले बहुत नौकरियाँ लगाए, कहीं 4 दिन 6 दिन 10 दिन 12 दिन ऐसे करते थे, उसके बाद नौकरी छोड़ देते थे। पिताजी ने कहा, बेटा नौकरी और बिजनेस मैंने ज़िंदगी, क्योंकि जो नौकरी किया है वो बिजनेस के विषय में कैसे सोचेगा। बोले मैंने तो कभी कोई बिजनेस किया नहीं बेटा, और तू भी नौकरी कर, आराम से ज़िंदगी जी। लेकिन अब नौकरी कैसे करे बेटा, जो नौकरी 4 दिन 6 दिन करते थे, कहीं झगड़ा करके वापस आ जाते थे। एक दिन उनके पिताजी उनको बुलाए और पूछे कि तू करना क्या चाहता है। उन्होंने कहा, मैं तो पहले भी पिताजी आपसे बोल चुका हूँ कि मुझे सिर्फ बिजनेस ही करना है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं किसी की नौकरी नहीं कर सकता। पिताजी भी असमंजस में थे, क्योंकि कोई भी पिता जब उसका लड़का बड़ा हो जाता है और वो वर्क नहीं करता है, काम नहीं करता है, तो उसको टेंशन रहती है कि मेरा लड़का कुछ ऐसा करे जिससे मेरे लड़के का भविष्य अच्छा हो। कोई भी पिता हो। उसके पिताजी रात में बैठे थे, रात में ऐसा सोचने लगे क्या किया जाए, कौन सा इसको बिजनेस कराया जाए। गाड़ी के लिए बोल रहा है, गाड़ी ले लूँगा, कल के चलाएगा, इसका एक्सीडेंट हो गया तो। बहुत सारा ऐसा उनके दिमाग में चलने लगी बातें। लेकिन एक प्लस पॉइंट उनके बात उनके दिमाग में एकदम अंदर कर गई। उनका लड़का एक बात बोला था, मुझे किसी की चमचागिरी नहीं करना। और जब उन्होंने अपने बैकग्राउंड में झांक के देखा तो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर पाया हूँ। खैर रात हुई, सुबह रात कैसे व्यतीत हुई। उन्होंने अपने लड़कों को बुलाया सुबह, उससे पूछा क्या करना चाहते हो, कौन सा बिजनेस करना चाहते हो। लड़का बोला, पापा मैं तो आपसे बोल ही चुका, मैं गाड़ी का बिजनेस। बोले कौन सी गाड़ी। बोले पापा मैं ये 12 चक्का का ठेला लेना चाहता हूँ। तो बोला उसमें करोगे क्या। बोले मुझे ड्राइवरी नहीं करनी, मुझे उसमें ड्राइवर रखना है, मुझे बैठ के कमाना है। उसके पिताजी बोले, एक बात बता, मैं तुझे पागल दिखता हूँ, मैं तुझे चूतिया दिखता हूँ। ऐसे उनको हड़कने लगे, उसको चिल्लाने लगे। अब वो चुप, कोई बात नहीं। वो अपने नौकरी में गए, फिर ये अपना रूम पे बैठे रहे, सोचते रहे। नौकरी से वापस आए उनके पिताजी, रात हुई, फिर वो इन्होंने सोचा। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न था कि पैसा भी आपके पास उतना होना चाहिए, मैनेजमेंट, तभी आप कोई बड़ा काम कर सकते। जब अगर आप 4 लाख की बात सोच रहे तो आपके पास 4 लाख होना चाहिए। दूसरे दिन सुबह फिर उन्होंने अपने लड़के को बुलाया और लड़के से बोला, देख मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, मेरे पास जो भी पैसे हैं वो अकाउंट में हैं, और वो भी लाख रुपए, लाख 1.5 लाख लगेंगे, और ठेला वेला लेने में तो बहुत पैसा लगेगा। सोच रहे थे तो उनकी ज़बान से निकला कि ऐसा कर, तू छोटी गाड़ी ले, जो सामान ढोते हैं वो गाड़ी ले ले। तो बोले पापा कितने का आएगा। तो बोले 4 से 5 लाख का आएगा, और मैं 2, 2.5, 3 लाख इधर से मैनेज कर लूँगा, या तो वहाँ पर लोन करा देना। उनके दिमाग में कुछ तो आया कि चलो यार मेरे पिताजी अभी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। गए, पूरी जानकारी ली और कुछ पैसा जमा करा के और कुछ लोन करा के गाड़ी घर लाए। लेकिन एक चीज़ जिसकी वजह से उनके पिताजी झुके, क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास बहुत अच्छा था। अपने काम के प्रति जो निष्ठा थी वो एकदम अटल थी। उनको था नहीं मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये जो थिंकिंग थी ना, यही थिंकिंग उनके पिताजी को मजबूर की उनको आगे बढ़ने के लिए, उनको वर्क करने के लिए। और उन्होंने मेहनत शुरू किया, स्वयं की ड्राइवरी की, मेहनत करते 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 उन्होंने उसी पैसे से कमा के ठेला खरीदा। 4 साल के अंत
अंदर में इतना उन्होंने मेहनत किया, उनको विश्वास था, 10 ठेले उन्होंने खरीद लिए उस छोटी सी गाड़ी से। इसका मतलब क्या है? बात छोटी है, बोलने में बहुत छोटी लग रही है, लेकिन उस संघर्ष से गुजरना अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है, अपने आप पे बहुत बड़ी हिम्मत है। अपने आप पे विश्वास रख के ऐसे काम किए जाते हैं। बहुत सारे लोग तो डिसीजन ही नहीं ले पाते करना क्या है, दूसरे के मन से वर्क करते रहते हैं, दूसरे के मन से काम करते रहते हैं। स्वयं का डिसीजन लेना बहुत ही ज़रूरी है। और जब भी आप आगे बढ़ो, संघर्ष तभी आपका दृढ़ होगा जब आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होगा, अपने आप को विश्वास होगा, आपको लगेगा कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कभी भी वो वर्क नहीं कर सकते। अभी विश्वास की बात आई तो हम एक टारगेट ये रखते हैं कि जैसे ही हम काम करने की कोशिश करते हैं तो हमें उसके पहले एक माइनस पॉइंट होता है कि शायद अगर ऐसा नहीं हुआ तो, ये जो टारगेट हमारे अंदर आता है, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। इसे कहते हैं अपने अंदर की आवाज़ सुनना, इसे कहते हैं अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना। उस समय आपको अपने आप पे विश्वास रखना होगा, उस समय आपको अपने अंदर की आवाज़ सुननी होगी, उस समय आपको दृढ़ विश्वास, अपने आप अपने काम पे विश्वास रख के और ये निश्चित करिए, सफल करिए अपने आप पर, यस मैं इसमें सफल होऊंगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके अंदर कि नहीं इसमें मैं नहीं कर पाऊंगा या ये ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा कोई भी डाउट आपके अंदर नहीं होना चाहिए। और जब ये तरीके से आप काम करेंगे उसके बाद कोई भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। 5वां और सबसे महत्वपूर्ण, धैर्य रखने की काबिलियत। हम जब कोई भी कार्य करते हैं सबसे पहले होता है कि हमारे पास ऐसी थिंकिंग होनी चाहिए जिसकी वजह से धैर्य रखने की काबिलियत, मतलब अगर कोई भी सामने हमारे कोई भी दिक्कत या कोई भी समस्या आ रही है उसको हम अपने दिमाग से नज़रअंदाज करें। यानी मेरे कहने का मतलब ये है अपने टारगेट पर उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अपने जो हमने सोचा है, जो हम करने के लिए सोचे हैं, उस पर हमारा जो निशान वो परफेक्ट होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ही एडिटिंग हो जाते हैं। कहने का मतलब है अंदर से तो हमें लगता है कि यस हम कर लेंगे, लेकिन उसके लिए एक्चुअल में हम टाइम नहीं निकालते। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपने आप पर या अपने कार्य पर विश्वास नहीं है। हमें अंदर से ये लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर निगेटिव, कहते ना कि कभी कभी जब हम कार्य करते हैं तो ये अंदर से होता है यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत सारे प्रश्न अपने दिमाग में उठते रहते हैं। तो वो सारे प्रश्नों को नज़रअंदाज कर देना है और जब आप उसमें कार्य करेंगे। जैसे एक मुझे कहानी ध्यान आती है, मैं आपको कहानी के माध्यम से समझाना चाहूँगा। एक बिल्ली थी, बिल्ली बहुत ही समझदार थी, लेकिन बिल्ली और चूहा का तो आप जानते हैं 90 का आंकड़ा रहता है। चूहा अगर बिल्ली को एक दूसरे को देख लें तो चूहा तो डरता रहता है भाई बिल्ली से मेरी मुलाकात ना हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनना, इससे हमें बहुत अच्छी सीख मिलेगी। उस बिल्ली और चूहे का जो खेल था ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और ये समझिए कि ऐसा खेल था ना कि एक दूसरे को देख के वो लोग ऐसे भगते थे जैसे मतलब कि बिल्ली उसको एकदम ऐसा कि पा जाए तो उसको क्या करे मालूम नहीं, उसको ऐसा क्रोध आता था। बहुत उसने चूहों को मारा था लेकिन उस चूहों को मार नहीं पा रही थी। एक दिन बिल्ली ने अपने सारे जो बहुत सारी बिल्लियाँ इकट्ठा हुई, उसने अपना प्रश्न रखा कि मैंने बहुत सारे चूहों को खाया, बहुत सारे चूहों को मैंने मारा फेंका, बहुत सारा ऐसा किया, लेकिन एक ऐसा चूहा है जिसको ना तो मैं पकड़ पा रही हूँ और मुझे देखते ही वो भाग जा रहा है। जैसे मुझे देखता है, मुझे एक कहते हैं ना कि अजीब तरीके का मेरे से बिहेव करता है, लेकिन आज तक मैं उसको पकड़ नहीं पाई। तो एक्चुअल में मैं करूं क्या? बहुत सारे, एक उसमें से बिल्ला जिसे बोलते हैं बिलार, वो सोच के कुछ देर सोचता रहा, नीचे सर किए हुए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप चाहे जितने भी छोटे हो, आप के अंदर कितना भी निगेटिवपन है, लेकिन अगर एक पॉइंट आपके अंदर मजबूत है कि हमें आगे बढ़ना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता।
कोई भी काम आप जब करते हो उसमें थोड़ा सा टाइम व्यतीत होता है, तो ये क्वेश्चन आना भी नॉर्मल है। लेकिन कभी ये सोचिए कि अगर मैं रुक गया, जो लक्ष्य मैं पाना चाहता हूँ, तो मैंने आगे किया क्या? अपने लक्ष्य पर अडिग रहिए और अपने लक्ष्य पर काम करते रहिए। जुनून कब ख़त्म होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमारे अंदर निगेटिव कब ज़्यादा आता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। पहली बात यह है कि कभी भी अपने आप पर डिप्रेशन मत डालिए। कैसी भी हालत आ जाए उससे निपटने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। अगर एक दिन भोजन नहीं मिला, संतोष रखिए, कल अच्छा होगा। और संतोष करने से नहीं, आपको करना है। दो बातें हैं। आप अगर अपने रूम पे, समझ लिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आप आज फ्री हैं, आपको लगता है आज मेरे को कुछ काम नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? या मैं आज रिलैक्स होना चाहता हूँ, काम करते करते थक गया हूँ, तो आप उस दिन क्या करेंगे? उस दिन आपको वही करना है जो आपका लक्ष्य है। आप ड्यूटी करते हैं, आप कोई और वर्क करते हैं, लेकिन अगर आपकी सोच है उस पर कि मुझे ये बनना है, तो उसके प्रति आपको समय देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लक्ष्य तो है उनका कि हमें ये बनना है, लेकिन उसमें टाइम नहीं दे पाते। और जब आपका लक्ष्य है, आप उसमें टाइम नहीं दे पाते, तो आप, ये निश्चित है कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि मुझे खाना है, मैं अच्छा खाऊं, और कोई बनाने वाला नहीं है, तो आप खाना नहीं खा सकते। टारगेट एक ही रखिए, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने प्रति। और दूसरी बात जो मैं कहने वाला हूं कि अपने शरीर को मेंटेन करना, क्योंकि आप तभी अपने लक्ष्य पे काम कर सकते हैं जब आपका शरीर मेंटेन होगा। शरीर मेंटेन कैसे होगा? मेरे कहने का मतलब ये कि शरीर में अगर मान लीजिए आपका सर दर्द हो रहा है, आपको बुखार है, शरीर का जो भी एक एक पार्ट आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब आपका शरीर परफेक्ट होगा तब हर जगह आप अच्छा वर्क कर सकेंगे, हर जगह आप एक अच्छा कार्य कर सकेंगे, और आपका मन भी उसके प्रति लगेगा। अब काम के प्रति जुनून, कुछ लोगों को प्रश्न होगा कि काम के प्रति जुनून हमारा होता ही नहीं है। उसका एक सीधा मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। जब भी आपको लगे कि यार हम जिस लक्ष्य पे जाना चाहते हैं उससे भटक रहे हैं, तो जितने भी आपके खास लोग हैं उनसे बोलना शुरू करो। अगर आपको डॉक्टर बनना है, अगर आपको अध्यापक बनना है, जो भी आपको बनना है, आप ये बोलना शुरू करो कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। अगर आपको डॉक्टर बनना, पूरे जितने भी आपके रिश्तेदार, जितने अपने रिश्तेदार हैं, जितने भी अपने लोग हैं, सबसे बोल डालो भाई मैं तो डॉक्टर बनूंगा। जब आप उनसे बोल देंगे कि मुझे डॉक्टर बनना है, फिर याद रखिए वो 10 दिन 12 दिन हो सकता है, कुछ तो डेली बोलेंगे भाई डॉक्टर बना, फ़ोन करके करेंगे डॉक्टर बना। मेरे कहने का मतलब है आप डॉक्टर नहीं भी बनना चाहोगे तो आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त आपको डॉक्टर बना देंगे। क्योंकि आज की दुनिया में दो बातें याद रखना। एक, पहली बात कि अगर किसी के पास खाने को नहीं है, अपने घर में खाने को नहीं है, लेकिन वो दूसरे के दरवाजे पे ज़रूर देखेगा। उसके पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन दूसरे को ज़रूर वो बताएगा इसके पास तो भी नहीं है, इसके पास ये नहीं है, ये नहीं कर पा। वो अपने घर में नहीं देख रहा है। हमारे आप में कुछ लोगों में ये कमी बहुत ही ज़रूरी है। अपने आप पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, दूसरे पे ध्यान दे रहे हैं। जहाँ पर हमसे कोई मतलब नहीं है, जहाँ पर हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य, वहाँ से हमारा घटित हो रहा है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वहाँ पर ना ध्यान दे के हम वहाँ पर ध्यान दे रहे हैं जहाँ पर हमारा कोई भी औचित्य नहीं बनता। क्योंकि जब आप किसी को बोलेंगे आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, तो वो आपके प्रति घृणा रखेगा, आपके प्रति आपको एक, कहते ना कि उसके दिल से एक बद्दुआ निकलेगी कि ये मेरे प्रति ऐसा बोलता है। तो उसके बाद भी उसकी बद्दुआ भी आपके लक्ष्य को रोक सकती है। इसलिए कभी भी किसी का अगर हो सके तो भला करो, अगर नहीं कर सकते तो उसकी बुराई भी मत करो। अपने, इससे क्या होता है, आपका लक्ष्य जो है ना वो भ्रमित होते हैं, आप भ्रमित होते हैं, आप अपने लक्ष्य के प्रति भ्रमित होते हैं। और एक और सबसे ज़रूरी बात, अपने आप से प्रश्न करिए
कि क्या जो वर्क हम करना चाहते हैं, जिसके प्रति हम जीना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, उसमें हम अच्छे से वर्क कर रहे हैं। अपने आप को बहाना दे के हम निकल रहे हैं। हमको लगता है यस मैं कर सकता हूँ। हर व्यक्ति में एक खूबी होती है जो उस खूबी को यूज करके बहुत ही आगे बढ़ सकता है। कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के पास एक न एक ऐसा उसके अंदर आत्मविश्वास होता है। कोई कुछ भी हो, किसी भी रास्ते पे हो, लेकिन एक ऐसी कला होती है जिससे वो बहुत ही आगे बढ़ सकता है। लेकिन उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, उसके अंदर उसके प्रति करने का जुनून होना चाहिए। जुनून कैसे आएगा, एक और पॉइंट आपको बताता हूँ। आप जहाँ पर भी आपका जिस रूम पे आप बैठते हो, उस रूम पे जो आप करना चाहते हैं 2-3 पेपर बना के उसमें चिपका दो, लगा दो। जैसे ही आप रूम पे घुसे, या सबसे पहले आपके नज़र में पड़े यार मुझे ये बनना है। एक समय रख दो, उस समय पे निर्धारित कर दो कि मुझे इस टाइम पे ये बनना है। जैसे आप रूम पे जाओगे, आपकी नज़र पड़ेगी, आपको लगेगा नहीं यार मुझे तो कुछ करना है, मुझे ये बनना है। आप नहीं भी बनना चाहोगे, आप सोना भी चाहोगे, जैसे उसको पढ़ोगे आपको लगेगा नहीं यार मुझे तो ये बनना है, और ऑटोमेटिक आप बन जाओगे। लेकिन वर्क आपको करना पड़ेगा। आपको अपने प्रति, अपने वर्क के प्रति जुनून होना बहुत ही ज़रूरी है। जितने भी आपके अंदर कमियां हैं उनको एक एक करके निकालना शुरू करो, और उस जुनून के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति कार्य करना शुरू करो। कोई भी लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं होता। हम लोग सोचते नहीं ये नहीं हो सकता, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते यार मुझसे होगा क्यों नहीं। क्या जो सफल हुए हैं, जो अच्छे कारनामे किए हैं, उनके 10 हाथ थे, 2 हाथ तो उनके भी थे, 2 पैर भी थे, 1 सर था। कोई एक्स्ट्रा पार्ट भगवान ने उनके अंदर तो लगा नहीं दिया था। क्या ऐसा था कि वो अपने लक्ष्य पे पहुंच गए और हम अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाए। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप से ही प्रश्न करना पड़ेगा, और आपको अपने आप से उत्तर भी मिलेगा। क्योंकि आप जो गलती कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, और उस गलती की वजह से आपको, उस गलती की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो गलती बहुत ही छोटी रहती है, कोई भी गलती हो। जब आप अपने आप पर उस चीज़ पर गौर करेंगे, उस पर देखेंगे, तो आपको महसूस होगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। गलती शब्द ऐसा है ना, जीवन को बर्बाद कर देता है। गलती शब्द ऐसा है तो जीवन को जीने का लक्ष्य छीन लेता है। गलती शब्द ऐसा है जो जीने के अंतरात्मा से पूरी अपने लाइफ को ख़त्म कर देता है। लेकिन हम उस पर सुधार नहीं करते, क्योंकि हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, कुछ ऐसी हमारी आदत होती है जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। और उस आदत की बदौलत हम इतना आगे पहुंच जाते हैं, इतना गड्ढे पे गिर जाते हैं कि उस गड्ढे से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपना टाइम लॉस मत कीजिए। ऐसी जगह पे आप बिल्कुल मत जाइए जहाँ पर आपको नुकसान हो रहा हो। उस जगह पे आप बिल्कुल मत जाइए। कुछ भी हो, छोड़ दीजिए वो जगह, छोड़ दीजिए वो आदतें जो आपके लक्ष्य में आड़े आ रही हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो। वो सारी हरकतें, वो सारी गंदी चीज़ें, जो भी गलत हो, सब कुछ छोड़ दीजिए। क्योंकि ये जीवन आपको दिया है। आप जब, आपके अंदर एक आवाज़ होनी चाहिए। जब भी आपको लगे यार नहीं, आप जब भी समाज में पहुँचो, समाज में बैठो, तो आपको अंदर से आत्मा से एक आवाज़ आनी चाहिए, वाह क्या मैं जिया, वाह मैंने क्या किया। ऐसा आपके पास रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लोग ऐसे ही आपको देख के, लोगों के अंदर ऐसा भावना है कि वाह ये व्यक्ति है जिसने कुछ कर दिखाया। और जब ये जुनून, ये सम्मान आपको समाज में मिलने लगेगा, उसके बाद आपका जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन ये कब मिलेगा? जब आप मेहनत करेंगे। ये कब मिलेगा? जब आप अपने प्रति काम करेंगे। ये आपको कब मिलेगा? जब आप बहुत सारे गलत चीज़ों का त्याग करेंगे। ये आपको कब मिलेगा? जब आप अपने आप को मेंटेन रखेंगे। ये आपको कब मिलेगा? जब आप अपने आप के एक जुनून को हर एक नए दिन एक नए तरीके से, अगर आप दूसरे दिन आपने 10 काम किए, उसके अगले दिन आपको अपने लक्ष्य के लिए 12 काम करने हैं, उसके अगले दिन 14 काम करने हैं, उसके अगले दिन 20 काम करने हैं। जब ये टारगेट आप रखोगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता। इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति जुनून बहुत ही ज़रूरी है। उस जुनून के प्रति आप जब काम करेंगे, मेरा मानना है आपको कोई हरा नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
होते